तो इस कहानी को समझने के साथ अब आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। रिटायर एज यंग एज यू कैन, यानी कि रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ नहीं होता, पर माइंड और बॉडी को भी थोड़ा आराम चाहिए। याद रखिए, इस जर्नी में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसीलिए अपनों के लिए और अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिशिएट करो। लाइफ की हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है, महान बना सकती है। लेकिन ये भी सच है कि हम सब गलतियां करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन जरूर चेंज कर सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखना सक्सेस की राह का सबसे जरूरी कदम है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरे करने की आजादी देता है, वो सारे सपने जो आप अभी पूरा करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर जिंदगी जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी जिंदगी को जीने का एक चांस देती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून था जिसके पास अपने और अपनी फैमिली के लिए जरा भी टाइम नहीं था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप खराब होने लगे। धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। जरूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा अफेक्ट हुई कि उसके कामकाज पर भी उन सभी चीजों का असर पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देता था। उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। काम और फैमिली के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारे माइंड को हेल्दी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक नई जिंदगी को शुरू करते हैं जहां पर आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर वर्ड सुनने में इजी लगता है, पर कई लोगों के लिए ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाएंगे और आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोले तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलेगा। हम सब गलती करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन गलतियों से कुछ सीखे, लेसन ले। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती को एक लेसन की तरह लेते हो तो आप खुद का ही बेहतर वर्जन बनते जाओगे। तो इस बात को समझने के साथ अब आगे बात करते हैं हाउ आई रिटायर्ड अर्ली, यानी कि फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेब्ट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफी ज्यादा फर्क होता है। वैसे तो दोनों टाइप के डेब्ट डेंजरस होते हैं, लेकिन इसे आप यूज कैसे करेंगे वो ज्यादा मैटर करता है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर महीने पे करते हैं, जबकि बैड डेब्ट वो होता है जो आपकी जेब को खाली करवाता है। तो यहाँ पर हम उधारी की बात नहीं कर रहे। हमारा मतलब यहाँ डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड्स में बोले तो कम में ज्यादा से ज्यादा काम लेना। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मोर्टेज बैंकर्स की हेल्प से ये कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज करने की बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया था। तो ये कहानी आपको बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफी डेब्ट लिया और दूसरों से जल्दी ही अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उसने पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से काफी पैसा कमा लिया था। तो कुछ ऐसी ही कहानी है डेविड और गोलायत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलायत एक जाइंट, यानी कि बहुत बड़ा आदमी। डेविड ने गोलायत को एक स्लिंग शॉट के साथ हराया था। इस स्लिंग शॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज किया था, क्योंकि डेविड लेवरेज की पावर को जानता था और इसीलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मॉर्टेज बैंकर्स के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। तो जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज कैसे करना है। डेब्ट्स लेना काफी ज्यादा रिस्की भी है। अगर इन्हें राइट वे में यूज ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। और आपको हमेशा प्रॉपर तरीकों जैसे कि मोर्टेज बैंकर्स से डेब्ट लेना चाहिए। हम आपको बता दें कि डेब्ट कहाँ पर रिस्की होता है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरीके से सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है। कुल मिलाकर के क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी